भगवान जो मन है ये भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। स्थूल रूप कौन सा है? जो ये विराट रूप है ना, ये संसार, यही भगवान का स्थूल रूप है। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जैसे तुलसीदास जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं, इसी प्रकार सब जगह भगवान को देखे कि सब जगह भगवान ही भगवान है। मन कहीं भी जाए, सब जगह भगवान को देखो। मन पाताल लोक में चला जाए तो पाताल लोक क्या है? ये विराट पुरुष भगवान के तलवे हैं। रसातल हैं, ये भगवान के पंजे हैं। महातल हड्डियों के ऊपर की गांठें हैं। तलातल पैर के पिंडे हैं। सुतल भगवान के घुटने हैं। अतल वितल भगवान के जंगा है। आकाश है ये भगवान, विराट पुरुष भगवान की नाभि है। स्वर्ग लोक भगवान की छाती है। महल लोक भगवान का गला है। जन लोक भगवान का मुख है। तपोलोक भगवान विराट पुरुष भगवान का ललाट है। जो भुजा है, कहते हैं ये अश्वनी कुमार, ये भगवान की भुजा है। जो कहते हैं दोनों अश्वनी कुमार ये नासिका के छिद्र है। इंद्र आदि देवता ये विराट पुरुष भगवान की भुजा है। और जो अग्नि है, दधकती हुई आग, राम। अग्नि क्या है? अग्नि विराट पुरुष भगवान का मुख है। विराट पुरुष भगवान का मुख अग्नि। इसलिए जब हवन करते हैं ना, तो अग्नि के अंदर घी तिल आदि सामग्री डालते हैं, स्वाहा स्वाहा। तो ये कहां जा रही है? ये भगवान के मुख में जा रही है। अग्नि भगवान का मुख है। और कहते हैं नेत्र है, ये अंतरिक्ष है। देखने की शक्ति सूर्य है। पलके रात और दिन है। वेदों को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। लज्जा ऊपर का होठ है और लोभ नीचे का होठ है। और धर्म स्तन है, अधर्म पीठ है। कोई भी अधर्म करते तो पीठ के पीछे करते हैं, धर्म करते तो सबके सामने करते हैं। और बड़े बड़े जो समुद्र है, समुद्र किस किस ने देखे हैं? कोई गए हो क्या समुद्र के किनारे? कौन कौन गया है समुद्र के किनारे? हाँ, काफी गए हैं। सरदार शेर वाले तो सब जगह गए हुए हैं। समुद्र के किनारे जैसे बद्रीनाथ, वहां आपको समुद्र नहीं मिलेंगे, वहां बड़े बड़े पर्वत मिलेंगे। बड़े बड़े पर्वत है। परंतु जब आप द्वारिका जाओ, कन्याकुमारी जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, तो वहां जाके देखना बड़े बड़े समुद्र, बड़ी बड़ी लहरें आती है। तो ये जो बड़े बड़े जो समुद्र हैं, कहते हैं ये भगवान की कोख है। बड़े बड़े जो पर्वत हैं, ये भगवान की हड्डियां हैं। नदियां हैं, ये नाड़ियां हैं। वृक्ष है, ये रोम है। ये जो वायु है, ये विराट पुरुष भगवान की श्वास है। ये बादल भगवान के केस है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, ये सब नख हैं। ब्राह्मण भगवान का मुख है। क्षत्रिय भगवान की भुजा है। वैसे भगवान की जंगा है। शूद्र भगवान के चरण हैं। इस प्रकार से कहते हैं आपका मन कहीं भी जाए, सब जगह भगवान को देखो। राम राम। बंद करना एक बार, करो, सही कर दो, बंद करो, कुछ करो। हाँ, कीर्तन कर लो, थोड़ा माइक सेट करो। गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो भागवत भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आपका मन कहीं भी जाए सब जगह भगवान को देखो। वासुदेव सर्वम, सब जगह भगवान ही भगवान है। सब जगह भगवान को देखें और किसी भी कहते हैं वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति है ना यही बंधन का कारण है। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो संग्रह न करें, त्याग करें, क्योंकि संग्रह करने में शांति नहीं है, त्याग करने में ही शांति है। त्याग करने में शांति है, संग्रह करने में शांति नहीं। आपकी जेब के अंदर 1 लाख रुपए रखे हैं, कहीं आपको यात्रा में जाना है, 1 लाख रुपए जेब के अंदर है, कई लोग पास में बैठे हैं, सीट रिजर्वेशन है, रात भर आपको नींद नहीं आएगी। रात भर क्यों नहीं आएगी? कि आपने 1 लाख रुपए का संग्रह कर रखा है और वही आप रुपए हैं वो बैंक में जमा कर दो। हाँ अब कुछ ठीक हो रही है। बैंक में जमा कर दो, किसी के पास रख दो, तो आपको अच्छी नींद आएगी। क्यों? कि आपने त्याग कर दिया। वो रुपए थे ना, उनका त्याग किया। अब देखो आप काम करते हो, कितनी चिंता रहती है, कितनी टेंशन रहती है, परेशान रहते हो, पर जब सब कुछ छोड़ करके, सबका त्याग करके जब सो जाते हो तो कितनी शांति मिलती है, हैं? पहले शांति नहीं थी, सब कुछ छोड़ करके सो गए, सबका त्याग कर दिया, कुछ भी याद नहीं है, नींद में बड़ी शांति मिलती है। तो त्याग करने में शांति है, संग्रह करने में शांति नहीं। कहते विद्वान पुरुष को चाहिए कि त्याग करें। जब जमीन पे सोने से काम चल सकता है तो बढ़िया बढ़िया कहते हैं डबल बेड की कोई आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं जो भजन करना चाहे, भजन करने की जिसमें लगन हो, जब कहते हैं भुजाओं का तकिया बना के सो सकते हैं तो बढ़िया बढ़िया मखमल के तकियों की कोई आवश्यकता नहीं है। हाथ में हम खा पी सकते हैं, बढ़िया बढ़िया बर्तनों की कोई आवश्यकता नहीं। वृक्षों की छाल पहन के हम लोग रह सकते हैं, बढ़िया वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं महाराज भूख लगे तो क्या करें? कि जो वृक्ष हैं उनके फल खाओ। बोले महाराज प्यास लगेगी तो क्या करेंगे? तो कहते हैं नदियों का जल पियो, खूब झरने बह रहे हैं, नदियों का जल पियो। बोले महाराज रहने के लिए मकान नहीं है, तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं गुफाओं में कंदराओं में रह के भगवान का भजन करो। कुछ भी नहीं तो कोई बात नहीं, शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान कहीं चले थोड़ी गए हैं। आप भगवान का भजन करो, भगवान में लग जाओ तो किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। सब कमी है वो पूरी भगवान करेंगे। जब योगी पुरुष को इस मनुष्य लोक को छोड़ने की इच्छा हो तो देश और काल में मन को न लगाए, एक आसन से बैठ जाए, प्राणों को जीत करके मन से इंद्रियों को बस में करें, मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में, अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करें। और धीर पुरुष इस परम शांति में अवस्था में जब स्थित हो जाता है तो कहते हैं उसके लिए कुछ भी कर्तव्य है वो शेष नहीं रहता है, कर्तव्य वो पूरा हो जाता है। और फिर कहते हैं वो अपने प्राणों का त्याग करता है तो ऐसे लोकों में जाता है
वहां ने शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, वहां तो आनंद ही आनंद है। जिसको ब्रह्म तेज चाहिए उसको बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म तेज की इच्छा हो, देवताओं की उपासना बता रहे हैं, उनको बृहस्पति देवता है उनकी उपासना करनी चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए उसे माया देवी की उपासना करनी चाहिए। जिसे तेज चाहिए उसको अग्नि की उपासना करनी चाहिए। जिसे धन चाहिए उसको वसुओं की उपासना करनी चाहिए। वीरता की प्राप्ति के लिए रुद्रों की उपासना करें। अन्न के लिए देवताओं की माता अदिति की उपासना करें। स्वर्ग की कामना के लिए कहते हैं देवताओं की उपासना करें। और सौंदर्य की प्राप्ति के लिए गंधर्वों की उपासना करें। पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी की उपासना करें। विद्या की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। पति पत्नी में प्रेम बना रहे, लड़ाई झगड़ा न हो, उनको माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। पार्वती मैया की उपासना करें। धर्म के उपार्जन के लिए भगवान विष्णु भगवान की उपासना करें। जिसको सब कुछ चाहिए उसको क्या करना चाहिए? जिसको सब कुछ चाहिए उसको भगवान की भक्ति करना चाहिए। और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको भी भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि जैसा भक्ति कैसे मिलेगी? रुपए पैसा देने से भक्ति नहीं मिलेगी।